शब्द स्वरूपी संग है कभी न होते दूर, धीरज धीरज चित्त में राखिए दिखेगा शतनूर। शब्द के साथ जुड़े हैं, अंतर में देखो आवाज दे रहे हैं, वो आवाज को पकड़ो, उधर निकल चलो। तो तुम्हारा धर्म है, उसको तुम्हें समझना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही बात है कि पहली मंजिल में राम दरबार लगा हुआ है, तो राम दरबार लगा हुआ है तो आपको पहले ईश्वर को खुश करना पड़ेगा, फिर ब्रह्म को, फिर पार ब्रह्म को, फिर महाकाल को, और तब कहीं जाकर, और इन सब की के दरबार से होकर जाने के लिए बिना गुरु महाराज के आप एक कदम भी चल नहीं सकते। गुरुबिन भवनी तरे न कोई, जाओ बिरंच शंकर सम। बिना गुरु के तो जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उधर का पसारा ऐसा है कि एक दृष्टि पड़ते ही तुम वहीं लुभा लेगा, तुम्हारे मन को, अंतःकरण को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को, सबको लुभा लेगा और आगे बढ़ने नहीं देगा। क्योंकि ये जहां का रहने वाला है उसको वहीं अच्छा लगता है। जीवात्मा का बंधन तभी छूटेगा जब गुप्त मत तुम्हारी समझ में आ जाए। तो ये गुप्त मत है। किस रास्ते से आए, यहां आकर फंस गए, इस फसावे में से कैसे निकलोगे? जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से जाना पड़ेगा, ये गुप्त मत। और शंकर भजन तो इधर का और उधर का दोनों का मान पान मन से मत निकालिए, अपनाइए किसी को मत, तब तुम्हारा काम बनेगा। तो आप समझ लीजिए, छोटे बनकर काम बनेगा। जितने महात्मा हैं वही झंझट में पड़ गए जिन्होंने काल को चुनौती देकर ये कह दिया अब जो हम हैं सो कोई नहीं। अरे भाई तुम हो तो तुमने कुछ जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ा ली, तो ये जितने, अब देखिए ये सब क्यों हो गया, ये गुरुआई का काम बहुत कठिन है। जितने जीवों को तुमने अपनाया उनके जितने कर्म कर्जे थे वो सब तुमने अपने सर पे लाद लिए। जब उनके कर्म कर्जे तुमने अपने सर पे लादे हैं तो अच्छे की तो अच्छाई अच्छे में काम कर जाएगी, लेकिन बुरे की बुराई पहले भुगतनी पड़ती है, बुराई का भुगतान पहले करना पड़ता है। तो जितने उन्होंने अनाचार, पापाचार, दुष्टाचार किए उन सबका कर्म कर्जा तुमने लाद लिया अपने सर पे। तो जब तुमने अपने सर पे लादा, अपराधी का अपराध अपने सर पे ले लिया, तो सजा कौन भुगतेगा? अरे जिसने अपराध स्वीकार कर लिया कि इस अपराध की सजा हम भुगतेंगे तो भुगतो। सजा यहाँ के कानून के हिसाब से कहां भुगती जाती है? जेल में। तो जब तुमने उनको अपनाया और सामर्थ्य है नहीं पचाने की, तो उनका कर्म कर्जा कौन भुगतेगा? जाओ वहां जाकर भुगतो इन सब की सजा। और जब आप वहां पहुंच जाओगे तो जो यश होता है उसका काम खत्म हो जाता है। गिने चुने लोगों के मन मस्तिष्क में यश रह जाता है, बाकी अपयश फैल जाता है। तो आप समझिए, अब आप कितना भी प्रचार प्रसार करो, जो देखने में आ गया है उसे कोई भुला नहीं सकता। तो ये सब उधर चले गए और जो बच गए वो भी चले जाएंगे। जैसे ही उनके मन में वही बात आएगी जो इन सब के मन में आई, यानी परम सत्ता बन गए, तो परम सत्ता के आगे तुम ये कहोगे तुम कुछ नहीं हम सब कुछ हैं, तो वो जो अधिकारी है, जो वास्तव में पावर है, जो शक्तिमान है, वो तुमको क्या सुनेगा, समझेगा? वो अपने कानून के हिसाब से तुम्हारे साथ व्यवहार कर देगा और तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। और वही हुआ। करोड़ों लोगों की संगतें ऐसे बिखराव हो गया, करोड़ों की संगतों को जोड़ा और उनका कर्म कर्जा जैसे ही सर पर भार बना तो काल ने तुरंत भुगतान के लिए पहले इसको भुगतो, आगे की व्यवस्था आगे देखी जाएगी। तो शरीर की श्वासें रह गई कम, और शरीर जब तक रहेगा तब तक जेल के जंगलों के पीछे, वहां उनके हिसाब से चलोगे। बोलिए, अभी तुम्हारी चलती थी और अब तुम पर संसार की चलेगी और तुम्हें भुगतान भुगतना पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए, छोटे होकर रह जाइए, छाती मत ठोकिए। और आप समझ लीजिए, आप किसी को भी सुनिए, वो इतने बड़े हो जाते हैं, जैसे ही थोड़ा सा संगत सामने आई और उनकी ऊर्जा थोड़ी सी मिली और फिर पचती। ये गरिष्ठ भोजन है, जो पचता नहीं और नहीं पचा तो तुरंत काल उसकी सजा देता है। आप छोटे बनकर शरीर में आ गए हो तो धर्म का अनुसरण करिए, सुमिरन, ध्यान और भजन। जो भी करना है आशा, तृष्णा और ईर्ष्या को शांत करके करिए। ये चीज है जो नुकसान पहुंचाती है। आशा, तृष्णा, ईर्ष्या को शांत रखिए। उसके बाद सुमिरन, ध्यान, भजन करिए, निंदा बुराई से बचिए। और कबीर साहब ने तो यहां तक कहा था, निंदक नियरे राखिए, निंदक को अपने पास रखिए। आंगन कुटी छवाए, आंगन में कुटिया बना के रखिए, वो हर वक्त निंदा बुराई तुम्हारी करे। बिन पानी साबुन बिना, ना पानी की जरूरत ना साबुन की जरूरत।
निर्मल करे सुभाए, वो जो निंदा बुराई करे समझ लीजिए ये हम में बुराई है, तो हमको इसको भी नहीं अपनाना। और धीरे धीरे वो तुम्हारी सफाई करते रहेंगे, तुम साफ हो जाओगे। और मल कहाँ चला जाएगा? वो सफाई करने वाले के यहाँ। धोबी की नाद में ही तो कटता है। धोबी की नाद को का बिगड़े, जब मैल कटे सभी कपड़ा को, तो सारा मैल वहां उन धोबियों के पास चला जाएगा, तो तुम्हारी सफाई करते हैं और तुम निर्मल हो जाओगे। अभी चर्चा चल रहा था, पीयूष ने हमको बताया को लोग ऐसे कहते हैं, अरे भैया इनके तो चरण धोकर पी लें तो भी थोड़ा है। ये लोग जो ऐसे कहते हैं वही तो हमारा लाभ कराएंगे। वो कहेंगे तब हम समझ पाएंगे कि हमने अभी क्या गंदगी, क्या बुराई, क्या कमी है, तभी तो उसको निर्मल कर पाएंगे। और जब वो हमको बताएंगे तभी तो उसको निकाल पाएंगे। तो ये करना, ये कहना उनके लिए बहुत जरूरी है। अब ये बात सामने क्यों आई? क्योंकि जो वास्तविकता को समझने लगता है उसे वो चीज खराब लगती है। कबीर साहब का तो कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ, तो आपको भी किसी से नहीं झगड़ना चाहिए। और उनके सामने जब उनकी प्रशंसा करोगे तो उनको लगेगा कि हमने इतना भला बुरा कहा फिर भी इसने बुरा नहीं माना। तो आप समझ लीजिए उस भले बुरे का निपटारा भुगतान करने वाला बैठा हुआ है। तुम्हें खुद कुछ नहीं करना है, सुनते रहिए, निर्मल हो जाइए। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, और जब तक समझ में आएगा तब तक खेल खत्म हो चुका। जब तक समझ पाए तब तक प्रभु श्री राम सरयू में समाधि ले गए। अब जब समाधि ले गए तो आज जबान कोई ऐसा सनातनी नहीं जिसकी जबान पर प्रभु श्री राम का नाम है। आज हर वाणी से उनका नाम निकलता है, जाने के बाद कीमत होती है। बिल्कुल सही बात है। जीवन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, मृत्यु तुम्हारे लिए सब कुछ है। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी अच्छाइयां जब उधर उभर कर संसार में लहराएंगी तो लोग तुम्हारे बारे में कहेंगे कि वास्तव में वो थे। सबको देख लीजिए, साईं बाबा के बारे में आपने सुना, जिस बस्ती में रहते थे उस बस्ती में एक चिराग तेल नहीं दिया दीपावली पर जलाने का। आज जहां जहां उनके मंदिर हैं वहां स्वर्ण के इतने बड़े भंडार, सोने के भंडार जिनकी नाप तोल नहीं। अब तुम उनको सोने से तोलो, हीरे जवाहरात मोतियों से तोलो, तब तो तुमने जब थे तब एक चिराग तेल नहीं दिया। तो अब क्या है, बाद में कीमत होती है। तो बाद का ध्यान रखिए। यानी यहाँ से जाने से पहले ऐसा चिन्ह बनाकर जाइए, लोग ये कहें कि इस बस्ती में गुरु महाराज को मानने जानने वाले थे, देखो जाने वाले तो सब चले गए, लेकिन वो कैसा सुंदर चिन्ह बनाकर गए, तो आप उसमें हमेशा जिंदाबाद रहोगे। इसके लिए एड़ी चोटी का जोर। जन्माष्टमी के तुरंत बाद सेवाओं का संकलन शुरू हो जाएगा। ये जन्माष्टमी जो है, अभी भूमि पूजन हो गया, प्रभु श्री राम के लिए भूमि पूजन हो गया 5 अगस्त। आने वाला समय जन्माष्टमी का है, ये भी हो जाएगा। और उसके बाद दौर चलेगा सेवा संकलन का, इधर ही नहीं चलेगा, उधर भी चलने लगा। तो समय इतना खराब आ रहा है कि एक एक दिन जैसे गुजार रहे हो वो तुम जान रहे हो। बहुत खराब समय। इस खराब समय में ही अच्छा काम कर लीजिए, ताकि जाने से पहले ये जो तमन्ना तुम्हारे मन में है, जब तक पूरी नहीं होगी तब तक बार बार आने जाने का झंझट रहेगा। यही आशा है। ये आशा किसके लिए है? गुरु महाराज के लिए। इस आशा का तुम्हारे पास तो कोई लेना देना है नहीं। हमारी आशा है कि हम अपने मालिक का ऐसा चिन्ह बनाकर जाएं, तो आपको अवसर दिया गया है, तब तक रहोगे। और पहले चिन्ह की करो व्यवस्था, जल्दी से धीरे से, जल्दी से और धीरे से। जल्दी से का मतलब है उस काम को समय रहते कर लीजिए, और धीरे से का मतलब यह है कि बोझा भी न पड़े। तो इस काम को करने के लिए पेट काटना पड़ता है। गुरु महाराज कहते थे हमारे बच्चों ने पेट काट कर 1-1 रुपया जोड़ा है। तब क्या करामात हुई? गुरु महाराज ने कहा हमारे बच्चों ने पेट काट कर 1-1 रुपया जोड़ा है, और तब इस मंदिर में यह करामात है कि इस पर बैठकर पक्षी भी उड़ जाएगा तो उसे मनुष्य का ही शरीर मिलेगा। साधन भजन करने वालों, पेट काट कर सेवा देने पर यह सामर्थ्य पैदा होती है उस सेवा में। तो आप समझ लीजिए, उधर वो बनकर तैयार हो, उससे पहले तुम्हारा बनकर तैयार हो जाना चाहिए। इसके लिए क्या करना है? अंतर में संकल्प करना है कि हमें ये सेवा करनी है, इस समय तक करनी है। तो ये जो शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम आ रहा है, शरद पूर्णिमा के कार्यक्रम तक इतना संकलन कर लीजिए कि सौदा सट्टा आकर आप लोगों के हाथ से उस पावन पर्व पर आप लोगों के हाथ से ईंट को आगे बढ़ा दिया जाए। काम तो बनाया है, अधूरा है, इसको पूरा करने के लिए तो इतना परिश्रम करिए। सब लोग सोचिए, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ो हमको बुलाइए, वहाँ हम लोगों को संकलित करके सत्संग सुनाएंगे और उनके माध्यम से उनको चेताएंगे। आपको ये कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी रूपरेखा रखी जाएगी।
और धीरे धीरे करके इस काम की शुरुआत अब आगे बढ़ ही जानी चाहिए। ये समय जो खराब समय चल रहा है, वो खराब समय शुरुआत हुई है, अब तो खराब ही खराब है, तो उसको तो अच्छे की आशा मत करो। खराब समय की शुरुआत हुई है, आगे खराब ही खराब है, अच्छे की आशा मत करो। लेकिन अच्छों के लिए अच्छा समय और खराब के लिए तो तुम्हारे लिए तो कभी समय खराब नहीं है। कोई भी युग चाहो अपने अंतःकरण को शुद्ध पवित्र कर लीजिए, जो चाहो उस युग को आप सामने देख लीजिए, वो तुम्हारे हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, जो गुरु महाराज ने कहा है उसको भुलाना नहीं है। 1 घंटा सुबह सुमिरन ध्यान भजन नियमित, 1 घंटा शाम को सुमिरन ध्यान भजन नियमित। वर्ष में 1 बार अपने घर द्वार में दरबार लगा के गुरु महाराज का प्रेमियों के चरण पदार्थ दे दीजिए। वर्ष में 1 बार, ये बहुत बड़ी छूट है। गुरु महाराज कहते थे पूनम जाने के बाद ये सब काम हो जाना चाहिए, यानी महीने में 1 बार हो जाना चाहिए। और आपसे क्या कहा जाता है? वर्ष में 1 बार हो जाना चाहिए। तो आप लोग ध्यान लगाइए, क्या ऐसा तो नहीं है कि पूरा वर्ष गुजर गया हो और दूसरा वर्ष शुरू हो गया हो और तुमने अब तक ये सब नहीं किया हो। तो धीरे से, छोटे से व्यवहार से गुरु महाराज का दरबार और प्रेमियों को बुलाकर उनके चरण अपने घर में रखिए, ताकि इस खराब समय का प्रभाव तुम पर न पड़े। कब नहीं पड़ता है? गुरु महाराज ने क्या कहा, इस चरण धूलि में जो प्रभाव है वो दूसरे में नहीं है। भगवान शंकर जी को देखा था, जहाँ सत्संग होकर संगत चली गई थी, वहां लौट रहे थे, तो देवी पार्वती जी ने पूछा ये क्या कर रहे हो? अरे तुमको पता है यहाँ साधक लोगों ने बैठकर सत्संग सुना है, ये पावन भूमि हो गई। इस पावन भूमि में जो अपावन भी आएगा वो भी पावन हो जाएगा। अरे वो कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा देखो आओ दिखाते हैं। तो एक वृक्ष के पीछे खड़े हो गए। उन्होंने देखा सामने से एक बहुत काला कलूटा, बुरी शक्ल का, भयंकर शरीर वाला वो व्यक्ति आ रहा था, और वो भी आकर उसमें लौटने लगा। उसके लौटने से धूल का गुबार आसमान में उड़ रहा था, वो दिखाई नहीं दे रहा। जब धूल छटी तो उसमें से एक दिव्य पुरुष उठकर खड़ा हुआ। देवी पार्वती से कहा अभी तुमने आते देखा इसको? अरे हाँ, बहुत विकराल शरीर का था, लेकिन अब तो ये बहुत सुंदर हो गया। तो उन्होंने कहा इसीलिए तो हम इस रज का लाभ ले रहे थे। यहाँ सत्संगी प्रेमियों के चरण पड़े हैं, जो उस परम सत्ता को जानते और जानते भी हैं और मानते भी हैं। उनका अंतःकरण इतना निर्मल है कि उस अंतःकरण वाले शरीर को लेकर यहाँ बैठ गए तो यह भूमि निर्मल हो गई, यह भूमि पावन हो गई। तो सोचिए, जब अंतःकरण निर्मल हो, उस शरीर में बैठकर जो भी वहां बैठकर साधन भजन करता है, उसके चरण उस धूली में लग गए तो इतनी पावन हो गई कि विकराल शरीर, भयंकर शरीर वाला, सुंदर दैदीप्यमान देव शरीर वाला हो गया। बोले बस यही करामात है, इसीलिए तो यहाँ आए थे हम। जब तुम्हारे भगवान शंकर उस पावन रज को पाना चाहते हैं, तो इस पावन रज को जब तुम अपने आंगन में उतार लोगे, ये चरण आंगन में उतर जाएंगे, तो तुम्हें क्या लाभ मिलेगा इसका अनुभव बुरा वक्त आने पर पता चलेगा। अच्छे वक्त में तो नहीं चलेगा, लेकिन जब बुरा वक्त आएगा तब लगेगा कि हमें संभाल कौन कर गया। इतना बुरा वक्त था फिर भी हमारी संभाल हो गई। तो आप समझ लीजिए, आप लोग यहाँ आकर बैठते हो, यहाँ आकर बैठते ही कोई भी युग तुम पर प्रभावी नहीं होता, संसार का कोई भी दबाव तुम्हारे मन पर नहीं होता, किसी भी तरह की संकट तकलीफ परेशानियां तुम पर नहीं होती। अभी हो तो हमको बताइए। अरे इतने लोग बैठे हो, संसार का किसी भी तरह का कोई मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर, अहंकार पर दबाव? समझ लीजिए। इसलिए क्योंकि इस जगह पर आप सबके चरण पड़कर इतनी पावन हो गई है कि इसको आगे आने वाले लोग सजदा करेंगे। लिख लीजिए कागज पर, यह भविष्यवाणी है। भविष्य में लोग दूर से देखेंगे तो दूर से ही सर नवा लेंगे, क्योंकि आपके पावन चरणों ने यहाँ पढ़कर इतना पावन बना दिया होगा कि लोगों की श्रद्धा, विश्वास और प्रेम झुकेगा। इसके आगे समय लगेगा, उस सबको बनाने में, करने में समय लगेगा, उसका सही लाभ मिलेगा। तो गुरु महाराज की एक एक बात को अंतःकरण में उतार लीजिए, धर्म का अनुसरण कीजिए, सुमिरन ध्यान भजन कीजिए, सेवा का संकलन करना शुरू कर दीजिए, ताकि समय से इस काम को पूरा किया जा सके। जय गुरुदेव।